वचनों के बाद कन्या फिर अपने होने वाले पति की ओर देखती है और छठे वचन के लिए उनसे कुछ कहती है। और क्या कहती है सुनते हैं पंडित। न मे पमानं सविधे सखीनां द्युत्यं न वा दुर्वसनं भजे चेत वामांग मायामि तदा द्वितीयं ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम। अब क्या बोल रही है छठे वचन के अंदर कि मैं सखियों के साथ के अंदर कहीं पे बैठी हुई हूँ और आप आ जाओ तो मेरा वहां पे अपमान नहीं करो, मेरा सम्मान करो। यहाँ क्या कर रही है तू, उठ यहाँ से। ऐसा गुस्सा करके यदि आपने बोल दिया तो मेरा तो वहां अपमान हो गया है। ऐसा आप वहां कदापि नहीं करें। चाहे कुछ भी हो घर में आकर के मुझे कह दें बाद में, लेकिन सबके सामने मुझे कुछ भी नहीं करें। और आप इस प्रकार से कोई दुर्व्यसन में नहीं लगें तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूँ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। इन 7 वचनों के क्रम में कन्या द्वारा अंतिम वचन पंडित जी इसकी व्याख्या करिए 7वें वचन की। परस्त्रियं मात्र समाक्षमीक्षम स्नेह सदा चेनमैकांत कुर्यात् वामांग माया तदा द्वितीयं ब्रवीति कन्या वचनम च सप्तमम। अब ये 7 वचन कैसे हमारे जीवन के सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 7 के अंदर आपको क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है ये आपको कन्या बता रही है। तब भी आप नहीं कर पाए और झगड़ा कर लें तो ये आपकी मति है। आप कभी झगड़े नहीं, एक दूसरे के अंदर प्रेम बना रहे, उसके लिए ये 7वां वचन कन्या क्या बोल रही है कि हे प्रिय, हे कांत, आप पर स्त्रियों को माता के समान समझें और मुझ पर सदा प्रेम रखें। वो कैसे? जो आपसे बड़ी हैं वो आपकी माता, जो बराबर की हैं वो आपकी बहन, और जो आपसे छोटी हैं वो आपकी बेटी, पुत्री समान। ऐसा आपकी निगाहों में रहना चाहिए। आज दिन तक तो आप कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करते हुए, क्या बात है, ऐसा कभी करे नहीं। तो मैं आपके बाएं अंग में आना स्वीकार करती हूं, ऐसा ये वचन है, मुझ पे प्रेम रखा करें। ये 7वें वचन में कह रही है कन्या। प्यार मिल जाए पिया का, प्यार मिल जाए, हाँ ऐसा प्यार मिल जाए, गौरी शंकर जी के जैसी जोड़ी बन जाए, पिया का प्यार मिल जाए, तोड़े से ना टूटे, जोड़े से ना टूटे, ऐसे बंध जाए, ऐसे बंध जाए, प्रीत की रीत हो जाए, पिया का प्यार मिल जाए, प्यार मिल जाए, पिया का प्यार मिल जाए, ऐसा प्यार मिल जाए। पंडित जी ने कुछ समय पहले बोला था सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। पंडित जी भूल गए, वो 8वां था परिवार। अब बारी आती है दूल्हे की। दूल्हा दुल्हन से बोलता है कि आपने 7 वचन मेरे से लिए और मैंने उन्हीं 7 वचन में आपको साथ चलने का, निभाने का वादा किया। मैं सिर्फ एक वचन आपसे चाहता हूं, और वो क्या? पंडित जी इसकी व्याख्या करेंगे। देखिए, 100 सुनार की और 1 लोहार की। अब जो कन्या ने 7 वचन मांगे कंवर साहब ने दे दिए हैं, और एक ही वचन मांग रहे हैं, कह रहे हैं आप मुझे अपने जीवन में प्रेस करने के लिए एक वचन दे दीजिए। वो कौन सा? उद्याने विपिने तथा परग्रहे स्वेकाकिनी नोचराभासे था रैसी तरेर नहीं नरे पुंसाम पुरोनो हसे सच्छीला मृदुभाषिणी ससुरयो
भक्ता मदाज्ञाकारी आगम्यताम स्वागतम। तो हे प्रिय, तुम यदि बाग बगीचे वन उपवन में कहीं अकेली नहीं जाओ, वहां पे एकांत में मनुष्यों से कोई वार्तालाप नहीं करो और पराये पुरुषों के सामने हंसी सट्टा नहीं करो। इस प्रकार से इन बातों का ध्यान रख करके मीठे वचन से अपने सास ससुर की, यानी कि मेरे माता पिता और आपके माता पिता का, दोनों का ध्यान रखती हुई, पतिव्रत धर्म से युक्त हुई, ईश्वर में भक्ति रखती हुई जैसी मेरी आज्ञा का पालन करो तो मैं आपको अपने बाएं अंग में लेने के लिए स्वीकार करता हूं। ये 7वां वचन। अब आगे क्या कह रहे हैं? ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये होते हैं अंबर पे धरती पे जोड़े जाते, ये होते हैं अंबर पे धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। कैसा घर बार और कैसे सास ससुर मिलें और कैसा देवर और ये आशीर्वाद हमारा साथ रहे, उसके लिए क्या कह रहे हैं? नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, सरयू का पानी हो, ससुर हो दशरथ से, सासु कौशल्या रानी हो, ससुर जी हो दशरथ से, सासु कौशल्या हो, देवर हो लक्ष्मण से, देवर हो लक्ष्मण से, भरत अनुगामी हो, सरयू का पानी हो, भरत अनुरागी हो, सरयू का पानी हो, ओ सेवक दास सदा, ओ सेवक दास सदा। और जहाँ खुशी मन मानी हो, नगरी हो अयोध्या हो, नगरी हो अयोध्या हो, सरयू का पानी हो, जहाँ खुशी मन मानी हो। ये थे वचन कन्या द्वारा वर को, और अंतिम वचन था वर द्वारा कन्या को। आपस में सलाह किया और उन्हें स्वीकारा। और अब वधू स्वीकारने के बाद अपने पति से क्या चाहती है और क्या बोलती है और क्या मांगना चाह रही है, ये आप सुने। वधू के मन की बात ललिता जी राठी द्वारा। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन दे दिया। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, खुशी है दुख हो मिलके सहेंगे। है मेरी सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया को वचन है दिया। जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, सुख चाहे दुख हो मिलके सहेंगे।
अब बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाह रही है। इन वचनों के बाद अब बेटी अपनी लाडली अपने पिता को तो शब्द पुनः चलते हैं ललिता जी राठी के साथ में। कहते हैं कि नाजों से पाल के बड़ी हुई है हमारी लाडो, और अपने पापा से क्या कह रही है, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, क्यों पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, पापा की निगाहों में ममता की बाहों में, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दो, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दो। डैड से 1.25 घंटे पूर्व जो कन्या के रूप में विराजमान थी, अब इस पाणिग्रहण संस्कार के बाद परिवार की कुलवधू के रूप में परिवर्तित हो गई और श्रीमती इनके साथ एक शब्द जुड़ गया। बढ़ाते हैं इस क्रम को आगे और मांग की रस्म को अदा करते हैं। मांग भरो सजना, सुहागन महिला का श्रृंगार सब कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक बिंदी और मांग उनके बदन को नहीं छूती तब तक उनकी सौंदर्यता संपूर्ण नहीं होती। पंडित जी कृपया आगे बढ़ाएं इस कार्यक्रम को। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम सौभाग्यवर्धिनी त्वां कांक्षे रक्षतु मां सर्वदा, रक्षतु मां सर्वदा। बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे, ओ मैं तो छोड़ चली बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे, ओ कोई मायके तो, ओ कोई मायके तो भेजो संदेश पिया का घर प्यारा लगे, ओ कोई